हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की बेसिक क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली आरबीएससी आईसीएसई बोर्ड सबके लिए सिमिलर ही होता है क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो सारे बोर्ड्स के लिए सेम होते हैं। कुछ क्वेश्चंस का होता है, थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस का भी डिफरेंट होता है। तो हम लोग अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली आपने राइट एंगल ट्रायंगल हमें पढ़ रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें सारी चीजें हम बताएं। ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर हमने इसको थीटा कंसीडर किया कि हमारा परपेंडिकुलर हो गया और इसको ये हो हमारा बेस हो गया, क्लियर। तो ये हमारे पास ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास किसी भी एक चीज मिसिंग हो तो हम लोग दूसरी चीज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि P आपके पास है 3 और Q B आपके पास है 4, तो क्या आप H नहीं निकाल सकते? तो निकाल सकते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज द बेसिक पाइथागोरस थ्योरम। तीनों बहुत ही इजी थ्योरम है। अब दैट इज यहां जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मीनिंग ये होता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील विद द एंगल्स विद द साइड्स के साथ। अब देखिए मैंने जब थीटा सी पे कंसीडर किया तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं और मैंने सारा रोटेशन वही है। देखिए ये है ए, ये बी और ये सी, राइट। अब हमने क्या थीटा इसको कंसीडर कर दिया, थीटा इसको कंसीडर कर दिया। देखिए हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी एंगल दे रखा है, एंगल के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इस चीज के लिए टेंशन लेना ही नहीं कि हाइपोटेन्यूज कैसे चेंज होगा। बस हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, हमें थीटा के अकॉर्डिंग करना। थीटा के जस्ट सामने, थीटा अगर हम यहां कंसीडर करें तो थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद रिमेनिंग वाला बेस और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये हमारे पास सिंपल है, राइट। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसके अंदर एक आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की यार की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स रेशियो। साइड्स रेशियो हमारे पास है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा हूं। हमें 6 फंक्शन याद रखने, बहुत ही ट्रिकी बताऊंगा मैं। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, राइट। उसके बाद मैं जो सामने लिख रहा हूं cosec थीटा, फिर उसके बाद में sec थीटा और लास्ट है cot थीटा। ये 6 फंक्शंस आपको याद रखने हैं। देखो कुछ जगह क्या है कि उनका डिफरेंट नाम भी होता है। जैसे कई जगह इन्होंने क्या रखा है, sin sin भी लिख रखा है, उसके बाद में cosine cosine भी लिख रखा है, फिर उसके बाद में tangent हो गया, cotangent cotangent हो गया, secant हो गया, cosecant हो गया। तो आप उसको ध्यान में नहीं रखना है, आपको बेसिकली sin cos tan cot sec cosec के फॉर्मेट में ध्यान। अब देखो ठीक कैसे याद करनी है आपको कि sin का मतलब क्या होता है, cos का। ये देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझाऊंगा आप लोगों को। आपको एक चीज रखनी है PBP अपॉन HHB, ये फॉर्मूला आपको लिखना है और इस फॉर्मूले के ऊपर SCT लिख देना है, क्लियर। क्या करना है दोबारा सोचिए, PBP अपॉन HHB आपको एक फॉर्मेट रखना है। इस फॉर्मेट के जस्ट ऊपर आपको SCT लिखना है। SCT का मतलब क्या है मैं बताऊंगा, याद रखिए। बहुत से बच्चे काफी तरीके से याद करते हैं, चलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरपुरे, कुछ ऐसे लिखते हैं पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा। हमारी कंट्री की बात करेंगे तो पर हमें किसी भी मेथड से आप कैसे भी लिखें, आप तो सिर्फ याद रखिए PBP अपॉन HHB और ऊपर क्या लिखना है SCT। SCT क्या लिखना है, S का मतलब होता है साइन और साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करना है, जहां पे थीटा होता है, ठीक। इसके बाद बेस, देखो cos c का मतलब cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर होता है tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखो एंगल और साइड्स में रिलेशन आ रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री में। अब इनके सामने मैंने तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये सारे अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक होता है यानी h अपॉन b, राइट। cos का अपोजिट सेक होता है यानी h अपॉन b और इसका लिखना है b अपॉन b। ये सारे फंक्शंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी अगर मैं मान लो मुझे यहां लिखना है तो
यहाँ देखिए यहाँ क्या बनेगा, साइन सी बनेगा, साइन सी हो गया, फिर कोस सी हो गया, फिर टेन सी हो गया, फिर इसके साथ में कोसेक सी आ जाएगा, फिर इसके बाद में सेक सी आ जाएगा और इसके साथ में कोट सी आ जाएगा, राइट। अब देखो साइन भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर ये है, ये आ जाएगा AB अपॉन BC, सॉरी हाइपोटेन्यूज आता है AC, राइट। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BC हाइपोटेन्यूज AC, राइट। नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BC, ठीक है। बाकी में निकालते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा AC अपॉन AB, ये क्या बन जाएगा AC अपॉन BC, और ये क्या बन जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ भी देखो थीटा A पे है तो भी हम निकाल लेते हैं sin A cos A tan A, राइट। यहाँ क्या लिखेंगे cosec A, यहाँ लिखेंगे sec A और यहाँ लिखेंगे cot A, ठीक है। अब देखो साइन क्या होगा, साइन होता है हमारा P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेन्यूज AC है। देखो AC चेंज नहीं हुआ है, थीटा चेंज हुआ है लेकिन AC चेंज, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हुआ है। दूसरा बेस, बेस हमारे पास AB अपॉन AC। तीसरा कोटेन, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये ना BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। अब देखो फर्क आपको पता चल जाएगा, देखो यहाँ आता है AB अपॉन BC, tan AB पर यहाँ देखो उल्टा गया क्योंकि थीटा चेंज हो गया, राइट। अब देखो ये क्या बन जाएगा AC अपॉन BC बन जाएगा, सेकंड वाला AC अपॉन AB बन जाएगा और लास्ट AB अपॉन BC, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट देखिए मैंने एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लिया, सारी प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे तो मैंने लिया है cos c = 3/5। cos क्या होता है, देखो cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो देखो बेस हमारे पास ये थीटा तो परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास तो 3 आ गया और हाइपोटेन्यूज 5 क्या मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। तो h² = p² + b², पाइथागोरस यूज कर लिया। 5² परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है और बेस कितना है 3², 5 + 25 - 9 = p², तो p² = 16, तो p = 4। प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। अब देखो cos आ गया तो सारे फंक्शन, नेक्स्ट देखिए अगर हमें सारे फंक्शन निकालने तो sin c cos c tan c तीनों में, फिर उसके बाद में देखो cosec c, फिर उसके बाद में sec c और उसके बाद में cos c, राइट। देखो sin क्या होता है, sin होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने यहाँ 4 लिख लिया तो 4/5, 4/5 तो ये क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए cos c, cos क्या होता है, cos देखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 तो ये क्या बच जाएगा आपका 5/3, ठीक है। और लास्ट देखिए tan c, tan c क्या होगा, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है बेस 3 है तो ये बन गया 4/3 और ये क्या बन जाएगा 3/4। ये हमारा बेसिक था, तो इसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें सोल्व करते हैं। इसके साथ ही देखिए सर रेसिप्रोकल्स वाले भी नोट लिख लेते हैं, sin थीटा = 1/cosec थीटा, राइट। इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे cosec थीटा = 1/sin थीटा, राइट। इसको और आगे बढ़ेंगे तो sin थीटा cosec थीटा = 1, ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल्स वाले को भी ध्यान रखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या था, cos थीटा = 1/sec थीटा, सारे के सारे फॉर्मेट्स चलते जाएंगे। फिर sec थीटा = 1/cos थीटा, ये मुझे बार-बार इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। और फिर देखिए sec थीटा और cos थीटा = 1, बहुत ध्यान से रखना। इसी तरह से देखो tan थीटा = 1/cot थीटा, cot थीटा = 1/tan थीटा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। cot और tan का मल्टीप्लिकेशन या tan या cot का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 1।
अब इसके साथ में थोड़ा सा छोटे से फॉर्मूले और है टेन और कोट के। टेन थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपन कोस थीटा, ये भी ध्यान रखना है। ये हम लोग वहां से जहाँ रेशियो है वहां से कैलकुलेट करते हैं। और कोट थीटा जो होता है वो आपका किस तरह से होता है कोस थीटा अपन साइन थीटा। ये वैल्यूज काम आएगी तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीजें रिमाइंड होनी चाहिए हमारे पास। अगर रिमाइंड नहीं होगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, ये आपका। अब इसमें देखिए